अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल क़ुद्रति वश्शान शदीदिल बतशि वल बुरहान हाफ़िज़ुद्दीन वल क़ुरआन माशा अल्लाहु कान मा लम यशअ लम यकुन ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह ख़ुज़ बियदी क़ल्लत हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। मुहतरम सदर महफ़िल, सादातुल इज़ाम, उलमाए किराम, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के स्टेट लीडर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दोस्तों, मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान में मैं जो कहना चाहूँगा वो आप सभी अच्छी तरह समझ लेंगे। मैंने पूछा मुस्तफ़ा उस्ताद से कि मैं क्या कन्नड़ा में बात करूँ, उन्होंने बोला नहीं, इसलिए मैं कन्नड़ा में नहीं बोलूँगा। मेरा नाम के साथ इधर बोला हुआ है कश्मीर। बेसिकली मैं कश्मीर से नहीं हूँ, बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल काम में चंद सालों से कश्मीर के अंदर काम करने का तौफीक मिला। बुज़ुर्गान दीन की बरकत से, उलमाए किराम की दुआ से कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस लाने के लिए मुझे और अपने साथियों को अल्लाह ताला तौफीक दिया। उसकी वजह से ही आजकल केरला के लोग समेत मुझे कश्मीरी कह देते हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें, तारीख़ में देखें, दीन की खिदमत करने वाले अपने पैदाइशी जगह से निकलकर कई ममालिक क्रॉस करके दूर जाके भी खिदमत की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर नबूवत हासिल करने के बाद 23 सालों में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी। उस 23 सालों के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा को नहीं, पूरे इंसानियत को मालिकुल मुलूक अल्लाह की तरफ से जो सबक सिखाना था वो सब कुछ सिखा के चले गए। खाली बोल बोल के सिखाया नहीं, जो कुछ भी बोला है वो अपनी जिंदगी में दिखाकर अपने सोहबत में रहने वाले सहाबाए किराम को परफेक्ट फॉर्म में दिखाकर, समझाकर, जो अल्लाह ताला चाहता है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, वैसे ही एक उम्मत को तैयार करके इस दुनिया से अलविदा कर गए हैं। वो 23 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेशक
परेशानियों की थी, तकलीफात काफी सारा सामना करना पड़ा। आप सभी हजरात, मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते समय अरब के लोगों की जिंदगी कैसे थे, अरब कम्युनिटी के अंदर लोगों के बीच में किस किस्म की बुराइयां आम होते थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला ही आकर वो सारी बुराइयों को हटाने की कोशिश की अल्लाह की ऑर्डर के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल तो जिंदगी में काफी ज्यादा साल नहीं है, 23 साल बहुत कम अरसा है। उस कम अरसे के अंदर जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहता है एक मुस्लिम उम्मत के लिए, वो पूरा कुछ सब दिखाकर समझाकर ऐसा ही एक टीम को तैयार करके चले गए हैं, बल्कि उस टीम को एक जिम्मेदारी भी दी थी। हज्जतुल वदा में तकरीर फरमाते समय हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा। आप जानते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आप लोगों के लिए मैं इस्लाम दीन को मुकम्मल करके दिया हूं, मेरी जिंदगी में मैं सब कुछ दिखाया हूं। एक आदमी का पर्सनल लाइफ कैसे होना चाहिए, समाज में रहना कैसे होना चाहिए, माँ बाप के साथ सलूक कैसे होना चाहिए, भाई बहनों के साथ कैसे होना चाहिए, अलग मजहब वालों के साथ कैसे होना चाहिए, फिनेंशियल लेना देना डीलिंग्स कैसे होना चाहिए, शादी कैसे करना चाहिए, बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, और एक मुल्क को अगर सल्तनत करना है, हुकूमत करना है तो वो कैसे करना है, अदालत कैसे चलाना है, तिजारत कैसे करना है। वैसे देखिए एक इंसान इस दुनिया में आकर किस किस किस्म की जिंदगी गुजारते हो, वो सारा कुछ जिंदगी में एक इंसान कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ ए टू जेड अल्लाह के हुक्म के ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसलिए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम फरमाया है, मैं आज का दिन आपको अपना दीन मुकम्मल करके दिया हूं। इसमें क़यामत तक आने वाले कोई भी इंसान, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने भी डेवलप्ड हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आगे गया हो, एआई का जमाना भी आया हो, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करके दिया है उसमें न कुछ ऐड करने का है न कुछ उसमें से निकालने का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, वही आखिरी नबी अगर कुछ सिखा कर मुकम्मल करके गया है तो मेरा और आपका, हम सबका क़यामत तक आने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स का ड्यूटी यही है कि जो मुकम्मल करके दिया हुआ है उसको मुकम्मल करके बचा के रखना, आने वाले नस्ल को उसी को मुकम्मल करके हैंड ओवर करना, ये हमारा ड्यूटी है। ये कौन करेगा? आजकल एआई का जमाना, नया जमाना आ गया, हम सब मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटरनेट के जमाने में है। हमारे हाथों में रखा हुआ चीजों के अंदर पूरे दुनिया के सारे कोने में जो कुछ भी होता है हमारे हाथ में रहने वाला, इस चीजों से हम डायरेक्टली देख रहे हैं।
डायरेक्टली मतलब लाइव देख रहे हैं, जो उधर हो रहा है मैं हम इधर से ही देख रहे हैं। आज यही जमाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एआई का जमाना जब पूरा होगा, वो सहूलियत मेरा और आपका, हम सबका हाथ में आ जाएगा कि दुनिया कैसे रहेगा। साइंटिस्ट लोग भी आजकल बड़े परेशान हैं। एआई तो डेवलप होके आ रहा है, बल्कि अगर वो मुकम्मल तरीके से आम हो जाए तो दुनिया में बहुत बड़ी परेशानियां आ जाएगी, बहुत बड़े दिक्कतें आ जाएगी। मैं उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बल्कि एक बात मैं जरूर कहूंगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को जो कुछ भी सिखाया है वो इस इंसानियत को बचाने के लिए है। साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद कैंपसों के अंदर हम जाते हैं। मैं सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेशनल प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद भी उस तंजीम के काम में लगा रहता हूं। हिंदुस्तान के कई स्टेटों के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर तंजीम के मिशन को लेकर मैं जाता रहता हूं। नऊज़ बिल्लाह, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जैसे टीनेज स्टूडेंट्स, आप जैसे यूथ आजकल कैंपसों के अंदर जो कुछ कर रहा है वो इस इंसानियत को खतरा है, इस दुनिया को खतरा है, पूरे दुनिया के डेवलपमेंट को खतरा है, पूरी दुनिया के पीस, अमन, शांति को खतरा है। मैं डिटेल नहीं कहूंगा, बल्कि कई बार ऐसे यूनिवर्सिटीज के अंदर वहां के प्रिंसिपल लोगों के साथ, वहां के डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ बैठ के जब बात करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स लोग, मैं 10 दिन पहले हिंदुस्तान के मशहूर एयर सबसे बड़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरपरस्ती में पूरे हिंदुस्तान के सारे रियासतों से स्पेशली इनवाइट किया गया उलमा किराम और एजुकेशनलिस्ट का एक प्रोग्राम हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में हिंदुस्तान के तकरीबन सारे स्टेट्स के एजुकेशनलिस्ट और मुस्लिम स्कॉलर्स वहां जमा थे। उस प्रोग्राम के दरमियान 1-2 घंटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के SSF के मेंबरान एक अलग प्रोग्राम किया। मैं और जनाब हकीम अजहरी हजरत और भी कुछ स्कॉलर्स उस प्रोग्राम अटेंड किया। हम गए, 100 से ज़्यादा तकरीबन मुस्लिम स्टूडेंट्स, SSF के मेंबरान अलीगढ़ कैंपस के अंदर जमा हुए हैं। मैंने तकरीर की। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब अपनी स्पीच किया और साथ में असरारुल हक, डॉक्टर असरारुल हक दोनों ने तकरीर की। वो दोनों फरमा रहे थे, कह रहे थे, हम 30 साल से 40 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर टीच कर रहे हैं। 30-40 सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेक्चरिंग कर रहे हैं। वहां के प्रोफेसर से वो फरमा रहे थे कि 30-40 सालों के अंदर कई बच्चे हमारे सामने बैठकर पढ़ के चले गए हैं, कई बैचेस यहां पढ़ के चले गए हैं, और आजकल हम बहुत दुख है, हम दिल दुखी है, हम बहुत परेशान हैं। हमारे सामने पढ़कर
यहां से चले गए हमारे अलुमनी कई कई पोस्टों में है, हिंदुस्तान में है, बाहर ममालिक में है। बहुत बड़े एक्सेलेंट स्टूडेंट्स को हमने तैयार करके भेजे हैं। बल्कि आज भी हम इस कैंपस के अंदर टीचिंग कर रहे हैं। आज भी हमारे सामने अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके बैठते हैं। बल्कि हम परेशान हैं। हम क्यों परेशान हैं? पहले आए हुए जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के चले गए हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो जितने अदब के साथ हमारे सामने बैठते थे, जितने सुकून के साथ हमारे सामने बैठ के पढ़ते थे, जितने अदब के साथ जो हम कहते थे वो कर देते थे, आजकल जो आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से 90% स्टूडेंट्स जो है अपनी दुनिया में है, अलग दुनिया में है। न किसी टीचर्स, प्रोफेसर, स्कॉलर्स से कोई कमिटमेंट, न उनकी बात सुनना, न क्लास बराबर अटेंड करना। ऐसा कोई सिस्टम, कोई अदब, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। मोबाइल्स में अपनी मर्जी से देखते रहते हैं, क्लासरूम के अंदर भी बैठकर। और कुछ चीजें ये जो डॉक्टर्स का नाम मैंने लिया है उन्होंने कहा है, और कुछ जो चीजें मैं जो कह रहा हूं वो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मुझसे शेयर किया है, कभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मेरे से कहा है। वो सारे परेशान हैं। वो समझते हैं आजकल हम क्लासरूम के अंदर आते हैं, वैसे ही कुछ लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। न हमारी इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी, न हम अपने दिल से पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने बैठने वाले उस अदब और एहतराम के साथ बैठे हुए नहीं हैं। अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, अपनी मर्जी से अपने काम कर देते हैं। और लड़कियां, नौजवान, टीनेजर्स, लड़कियां कैंपस के अंदर अपने असातिदा के सामने, नऊज़ बिल्लाह, जो 6th सेंचुरी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के ज़माने में हम सुनते थे, उस ज़माने में लड़कियां और लड़के, मर्दें और औरतें जिस तरह जिना में मशगूल थे, वैसे ही समझो एजुकेशन का नाम लेकर कैंपसों में रहने वाले बच्चे, नऊज़ बिल्लाह, ओपनली सेक्स करने वाले, जिना करने वाले बन गए हैं असातिदा के सामने। ये हालात ये क्यों बन रहा है? ये तहजीब में हम क्यों पीछे जा रहे हैं? मैं आपसे कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की बुरी हालात हम नहीं समझना गैर मुसलमानों के बीच में ज्यादा है। नहीं, गैर मुस्लिम बच्चे भी ऐसे हैं, बल्कि उनसे भी बढ़कर हमारे कम्युनिटी के बच्चे इस किस्म के गलत कामों में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला बचा दे। मैं यही कहूंगा, अलीगढ़ के अंदर वो 2 प्रोफेसर्स ने स्पीच की। उन्होंने कहा, जब से एसएसएफ इस कैंपस के अंदर काम करने लगा, जब से एसएसएफ इस काम के अंदर कायम हुआ, इस कैंपस के अंदर कायम हुआ, तब से हमें उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे नौजवान स्टूडेंट्स टोपी पहन रहे हैं, दाढ़ी रखे हैं, नमाज बराबर पढ़ते हैं, अदब और एहतराम के साथ क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और अपने साथियों को भी बुराई से रोककर हिदायत की तरफ, नेक की तरफ ले जाने की कोशिश करने वाले एसएसएफ के मेंबरान अलीगढ़ कैंपस के अंदर जब से काम करने लगे हैं, हमें उम्मीद बढ़ गए हैं। उनकी जबान है, उनकी बातें हैं। मैं यही कहूंगा, सारे कैंपसों के अंदर पूरी हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जिस कैंपस के अंदर एसएसएफ काम कर रही है, वहां बच्चों के अंदर तब्दीलियात होती रहती है।
बच्चों के अंदर चेंजेस आता है। बच्चे समझते हैं ये जो दुनिया की जिंदगी, चंद सालों की जिंदगी, ये खूब मजा लेने की नहीं है, बल्कि अपने आप की कुछ जिम्मेदारियां अदा करने की है। अपनी जिम्मेदारियां, मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह ताला अगर चंद साल दिया है इस दुनिया में आके रहने का, ये चंद साल हमसे इम्तिहान ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या इम्तिहान है? क्या इम्तिहान है? आप नहीं समझना। एसएसएफ खाली कैंपसों के अंदर काम कर रही है। एसएसएफ बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसाम में, मणिपुर में, मेघालय में, वैसे ही काफी स्टेटों के अंदर 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 की गांव गांव में भी एसएसएफ काम कर रही है। और ऐसे गांव गांव में जब हम जाते हैं, मैं जाता रहता हूं, यहां बैठे हुए एसएसएफ के नेशनल लीडर्स ऐसे ऐसे स्टेट्स के अंदर गांव गांव में हम जाते रहते हैं। मैं कहता हूं आपसे, पैदा होने के बाद 20 साल हो चुका है दुनिया में, 22 साल हो चुका है, 23 साल हो चुका है। नौजवान, मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान आज तक 23 सालों के अंदर, 22 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर दुनिया में रह रहे हैं, बल्कि आज तक एक कलम हाथ में पकड़ने की मौका उनको नहीं मिला है। वैसे करोड़ों मुस्लिम नौजवान इस दुनिया में है, इस हिंदुस्तान के अंदर है। मेरी बात समझ गए आप? आप आजकल किताब छोड़ दिया, कलम भी छोड़ दिया। आपको किताब की भी जरूरत नहीं, कलम की भी जरूरत नहीं। आईपैड हो या ऐसा कोई डिवाइसेस हो, उसके अंदर आप ओपन करके अपना उंगली चलाकर भी लिखते रहते हैं, या आप जबान वॉइस भेज देते हैं, वो टाइप खुद होकर उसमें सेव होता जाता है। वैसे जमाने में ऐसे सहूलियात के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल के, बिहार के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, वैसे वैसे और कई स्टेटों के अंदरूनी विलेजेसों के अंदर, विलेजेस के अंदर, गांव गांव के अंदर, लखनऊ से 100 किलोमीटर अंदर, 200 किलोमीटर अंदर, कलकत्ता से 200, 2200, 200, 300 किलोमीटर अंदर जाके हम देखते हैं, नौजवान है, आपके उम्र के हैं, आपके उम्र के हैं, हमारे उम्र के हैं, आज तक एक किताब पकड़ने का मौका उनको नहीं मिला है। न लिखना आता है, न पढ़ना आता है। एक कलम आज तक उन्होंने हाथ से पकड़ा नहीं, क्योंकि पकड़ के क्या करना है, लिखना नहीं आता है। वैसे करोड़ों नौजवान हिंदुस्तान के अंदर है। एसएसएफ वैसे लोगों के भी बीच में भी काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ताला आपको अक्ल दिया है, आपको पढ़ने का मौका दिया है, अगर अल्लाह ताला आपको अपने घर के अंदर बैठकर पढ़ने का सिस्टम दिया है, अक्ल दिया है, ये सारी सहूलियत अल्लाह ताला ने आपको अपनी नेमत से नवाजा है। इस नेमत को इस्तेमाल करके अल्लाह के हुक्म से बाहर जाके आप जिंदगी अगर गुजारे तो बहुत बड़ी नुकसान होगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। याद रखो, ये अल्लाह की नेमत, अल्लाह की तरफ से आपको बिना कोई वापसी का, कोई आपने पैसा पेमेंट नहीं किया है, बिना कोई पेमेंट आपको कई सहूलियात अल्लाह ने अदा की है। इसको इस्तेमाल करो, आपका अक्ल को इस्तेमाल करो, आपके सेहत को, जिस्म को, आपके नॉलेज को, आपके टाइम को, ये सारी चीजों को आप इस्तेमाल करो। किसके लिए? कौम की बेहतरी के लिए, आने वाले नस्ल की बेहतरी के लिए। इस सहूलियत से महरूम रहने वाले लाखों करोड़ों आपके साथियों के लिए आप मेहनत करके देखो, आपकी जिंदगी कितने सुकून से हो जाएगा। मैं केरला से कश्मीर कैसे पहुंच गया? एक सवाल है,
केरला से कश्मीर तकरीबन 3000-4000 किलोमीटर दूर एक जगह पे मैं अपनी नौजवानी में कैसे पहुंच गया, इसका भी कोई तारीख है। एक बार मैं दिल्ली नज़दीक जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ रहा था। वहाँ दौरे हदीस कोर्स कर रहा था। कश्मीर के स्टूडेंट्स भी उस वक्त मेरे क्लासमेट्स थे। हम एक साथ बैठकर हदीस वगैरह पढ़े। कोर्स पूरा होने के बाद मैं केरला चला गया। कश्मीर के अपने दोस्त कश्मीर चले गए। कुछ सालों तक हमारा कोई लिंक नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। 2001 में थे हमारी फरागियत। उस वक्त मोबाइल भी नहीं था। हम चले गए कश्मीर और केरला, आपस में कोई कांटेक्ट नहीं। बल्कि 2005 में कोई 3-4 साल के बाद मेरा नंबर किसी तरीके से ढूंढकर कश्मीर के एक साथी मुझे कॉल किया, हजरत आप कश्मीर में पूंछ में एक सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आना है, बहुत ज़रूरी है। मैं उस वक्त कहीं मशगूल था, एंगेज्ड था। उन्होंने जिस डेट के लिए मुझे दावत दी, मैंने बोला उस डेट पे मैं नहीं आ सकूँगा, मेरा ड्यूटी है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्ती अपना डेट भी चेंज करके जब मुझे दावत दी, मैं चला गया कश्मीर उस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। सुबहान अल्लाह, जम्मू रेलवे स्टेशन में उतरा ट्रेन। वहाँ से आगे ट्रेन नहीं, वहाँ से आगे बहुत बड़ा पहाड़ है। पूंछ एक जगह जाना है मुझे। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब पूंछ गए थे ना आप? हाँ, आप गए हैं, और भी गए हुए लोग इधर होंगे। बहुत पहाड़, गाड़ी ऐसी जाते हैं तो हम डर लगते हैं। 10 फीट 12 फीट के रोड, बहुत ऊंची पहाड़ में, उससे वो रोड भी बहुत खराब है, उससे 260 किलोमीटर के रास्ता कोई 15 घंटे में पहुंच गए हम। रास्ता के आप देख लेना रास्ता कैसे होगा। पूंछ पहुंचा, पूंछ एक जगह वहां पहुंचा। जिस जगह में पहुंचा हूं वहां से सामने देखते हैं रात को उस पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर लाइट लगाया हुआ है, चमक रहा है, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान के आखिरी कोने में पहुंच गया हूं। वहां के सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तकरीर वगैरह की। उसके बाद वहां एक मुसलमान के घर के अंदर गया आराम करने के लिए। उन्होंने वो घर मुझे फिक्स करके दिया था। मैं वहाँ गया, खाना खा के बैठे हुए मेरे सामने वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आ गए। मैंने उनसे पूछा कहाँ पढ़ रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो। जाहिरी तौर पर हम पूछते हैं छोटे बच्चों को जब मिलते हैं। जब ये मैंने सवाल किया, सुबहान अल्लाह, उनके माँ बाप साथ में बैठे हुए, उनके बाप और दादा ने मुझे कहा आपके केरला के इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। तो उनका जवाब यही था, आपके इलाके के लोग जो स्कूल चलाते हैं यहाँ, उसी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं हैरान हो गया, ये कौन है। मैंने डिटेल देखा तो हमारे ही नज़दीक इलाके के कुछ लोग मेरा पैदाइश से ही पहले उस जगह रहने वालों के बीच में जाकर वैसे काम करने का उनका जो हिम्मत जो है, वैसी हिम्मत अगर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोगों के अंदर अपनी मुस्लिम उम्मत के लिए खिदमत करने की हिम्मत, उनके हिम्मत के अगर 10% भी अगर पैदा होते हैं, चेंजेस बहुत जरूर हम देख सकते हैं। मैंने वहां गया,
उस हालात को देखा, कुछ काम करने की तलब उन लोगों से मेरे सामने आ गया। मैंने अल्लाह पे तवक्कुल करके उसको कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां जब काम किया, अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ। आज आप जैसे हजारों नौजवान, वो +1 +2 पास किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी पहुंचे हैं। साथ साथ में सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के फ्लैग को हाथ में लेकर SSF जिंदाबाद कहकर SSF की मॉरल रेवोल्यूशन चला रहे हैं। कश्मीर के गली गलियों में, पहाड़ों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट से अंदर, वैसे ही पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, आगे आगे आप हर स्टेट में देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह SSF का काम आज बहुत तेजी से हो रहा है। कभी मैं हैरान हो जाता हूं, जैसे केरला में, मेरा टाइम खत्म होने लगा, बड़े बड़े उलमाए किराम हमारे लीडर्स तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह वो आपसे एड्रेस करेंगे। मैं अपने अल्फाज खत्म करना चाहूंगा। मैं कहता हूं 2007 में जब कश्मीर के पूंछ के चंद लोग मुझे दावत दी, आप आइए इधर कुछ कोशिश कर लीजिए। हमारे दुश्मन ही, मैं उनको दुश्मन नहीं समझता हूं, कहता हूं, और दूसरे मजहब के लोग इतने अरसों से वहां के नौजवानों में इतने चेंजेस लाए हैं। किस किस्म के चेंजेस? उन्होंने अपने सही मजहब से दूर रखा है, दीन इस्लाम के राह से हटा दिया है, मॉडर्न थिंकिंग के लोग बना दिए हैं। वैसे चेंजेस अगर आपके इलाके के लोग आके इधर कर लिया है, हमारे नए नस्ल को वो गलत राह पर ले जा रहे हैं, तो सुन्नियत के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए आप भी कुछ मेहनत कर लीजिए। ये डिमांड उनकी तरफ से जब सामने आया, मैंने वो कबूल किया। चंद साथी लोग मेरे साथ आए, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों SSF के मेंबरान कश्मीर से तैयार हो गए हैं। कब तैयार हुए हैं? जब हम अपने आप को कुर्बान करने की तैयार हो गए, अपने आप को कुछ मेहनत करने की, कुछ तकलीफात, कुछ परेशानियां बर्दाश्त करने के लिए जब हम नौजवान लोग तैयार हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह तैयार है, अल्लाह तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम उम्मत को कई किस्म की परेशानियां हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, और हमारे स्टेटों में भी है और दीगर बाकी स्टेटों में हमसे बढ़कर भी है, ये हम जानते हैं। बल्कि इस बीमारी, इस परेशानी का इलाज क्या है? इलाज क्या है? अनपढ़ मुस्लिम नौजवानों को जमा करके कोई झंडा हाथ में देकर नारा लगाने के लिए भेजे, क्या ये इलाज है इसका? ये नौजवान अनपढ़ है, ये नौजवान दुनियावी हिसाब से भी अनपढ़ है और दीनी हिसाब से भी अनपढ़ है। पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान, उनको और आने वाले नस्ल को सही दीनी और दुनियावी तालीम देकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम उम्मत के लिए जो तहजीब दिखाया है, जो कल्चर दिखाया है, बताया है, उस राह पर चलने वाले लाखों नौजवानों को हिंदुस्तान के अंदर तैयार करके बाकी वाले मजहब वालों के साथ एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री में किस हिसाब से रहना है वो सही समझाकर प्रैक्टिकली उनको सही मुसलमान बना के हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार अगर ना करे, हमारी परेशानियां कभी दूर नहीं हो सकती। हमारी परेशानियां, हमारे आने वाले नस्लों की परेशानियां अगर खत्म करना है, जो कमियां हमारे में है उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए नौजवान फील्ड में काम करना पड़ेगा। और मैं आखिर यही बात कहना चाहूंगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया
खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अंधेरा ही अंधेरा है सामने। बंगाल जाए, बिहार जाए, राजस्थान जाए, महाराष्ट्र जाए, कश्मीर के पहाड़ों में भी जाए, सामने अंधेरा दिख रहा है। क्यों अंधेरा दिख रहा है? इल्मुल्लाहि नूरुन, अल्लाह का जो इल्म है, दीन का जो इल्म है, वो नूर है, वो हमें गाइड कर सकता है। अंधेरा हटाने का एक ही तरीका नूर हासिल करना है। तो कोई फायदा नहीं अंधेरों को बुरा कहने का, बल्कि अपने हिस्से का जो दिया है, जो चिराग है, उसको खुद ही मेहनत करके रोशन करना होगा। तब इंशाअल्लाह हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकता है। एसएसएफ इंशाअल्लाह मेहनत करेगी। एसएसएफ तंजीम माशाअल्लाह, एसएसएफ जो तंजीम है, आप जैसे लाखों नौजवान इल्म की नूर को अपने सीनों में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। ये कोशिश जारी रहेगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों के फ्यूचर हम तब्दील करेंगे एजुकेशन से, इल्म से और डेडिकेशन के साथ मेहनत करके। हम नौजवान हिंदुस्तान के मुसलमानों को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। कर्नाटक के कैंपस असेंबली में जमा हुए मेरे नौजवान स्टूडेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस झंडा को पकड़ो, एसएसएफ को पकड़ो, इस दामन को पकड़ो। हिंदुस्तान के लाखों नौजवान स्टूडेंट्स के साथ आप जमा हो जाओ, जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह हम इंकलाब लाएंगे। मैं अपने अल्फाज ख़त्म करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।